yoga teacher Vijay Kapkoti from Ardent Progressive School, Haldwani Lamachar. I hope you all are healthy, fit and fine at your homes, and I also think that you all are doing yoga daily and obeying to your parents. Today we will learn about 3 asanas. They are sitting postures. हम उनको बैठकर करेंगे. What are their names? उनके नाम हैं स्वास्तिकासन, पद्मासन एंड अर्ध पद्मासन. सबसे पहले हम स्वास्तिकासन करेंगे. स्वास्तिक आसन करने के लिए पहले हम दंडासन में बैठेंगे. पाँव को आगे को फैलाएंगे. अब राइट लेग को थोड़ा सा फोल्ड किया. लेफ्ट लेग के पंजे को बीच में ले आए, पाँव के और जांघ के और पिटली के बीच में. फिर लेफ्ट लेग को भी हमने जांघ और पिटली के बीच में दूसरी तरफ को रख लिया है. उसके बाद ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और हाथों को घुटने के पास रख लेंगे. हम अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे, सहज और शांत रहेंगे और आराम से सांसों को लेंगे. आप भी मेरे साथ कर सकते हैं. हमने क्या करा, अपने राइट लेग को मोड़ा थोड़ा सा, फिर लेफ्ट लेग को मोड़कर उसके पाँव के पंजे को जांघ और पिटली के बीच में रख दिया. फिर राइट लेग को ले गए और उसके भी टोस को, उसके पाँव के पंजे को थाइस के और पिटलियों के बीच में रखा लेफ्ट लेग में. एंड में आसन खोलने से पहले हम पामिंग करते हैं. हथेलियों को गर्म करके आंखों में लगाते हैं. दोबारा से हथेलियों को रब कर रहे हैं. पाम्स को गर्म हो जाने पे आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे. अब हम अपना आसन खोल सकते हैं. एक एक करके अपने पाँव को स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से हमने स्वास्तिक आसन को पूरा कर लिया है. अब इसको ठीक से समझने के लिए एक बार और करेंगे. नाउ वी विल डू वन मोर टाइम. एट फर्स्ट fold your left leg and bring its toes in between the thighs and calf muscle of the right leg. Then bring your right leg in between the thigh and calf muscle of the left leg. Make the Gyan Mudra. Bring your hand near the knees. Dear student, during this asana, your back, your neck and your head should be in one line. Do slowly the normal breathing. Eyes will remain closed during the asana. This asana is good for your concentration and memory. Your leg takes the shape of swastika. आपके पाँव इसमें स्वास्तिक चिन्ह की तरह हो जाते हैं. स्वास्तिक चिन्ह आपने मंदिर में देखा होगा. Now in the end we will do palming. Rub your hands. Make your palms warm. Bring it to your eyes. Gently bring your hands down. Rub your hands again. Make your palms warm. And then bring them to the eyes. Gently bring your hands down. And now slowly open your eyes and open the asana. Come into the Dandasana again. Now we have learned the Swastikasana. And now we will do the Padmasan. पद्मासन के लिए पहले पाँव को आगे को फैला के दंडासन में बैठेंगे. उसके बाद हम अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और उसके हील को राइट लेग की थाई के ऊपर रखेंगे. उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करके उसके हील को लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखेंगे. ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और ज्ञान मुद्रा को अपने घुटने के पास रखेंगे. कमर गर्दन सीधी रहेगी. आँख बंद करके बैठेंगे. निर्विचार रहेंगे, कोई थॉट नहीं आने देंगे और इस तरह से हम पद्मासन में कुछ मिनट तक बैठेंगे. पद्म का मीनिंग है लोटस, इसलिए इस आसन को इंग्लिश में लोटस पोज कहा जाता है. यह आसन भी स्वास्तिक आसन की तरह हमारे याददाश्त के लिए, हमारी मेमोरी के लिए और हमारे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए यानी कि कंसंट्रेशन के लिए
बहुत अच्छा है। और इस आसन को करने से हमारे पाँव भी मजबूत होते हैं। यह आसन हमारी पाचन क्षमता को भी मजबूत बनाता है, यानी कि खाया पिया अच्छे से पच जाता है। और अंत में आँख खोलने से पहले हम आँखों में पामिंग करेंगे, हाथ को रब करके आँखों में लगाएंगे, दोबारा से हाथों को रब करके पाम्स को गर्म करेंगे और उसे आँखों में लगाकर धीरे धीरे आँखों को बॉडी में हाथ फिराते हुए नीचे लाएंगे और धीमे से आँखें खोलेंगे। अब हम आसन को खोल सकते हैं। Now we will do Padmasana one more time. You will do with me. We will do it together. For Padmasana, first we come in Dandasana. Fold your one leg and bring its heel to the thigh of the other leg. Then fold the other leg and bring its heel to the other side. And then make the Gyan Mudra. Bring your hands near the knees. Close your eyes. Your head, your neck and your back should be in one line. There should be no thought inside. Observe the silence and the peacefulness. Remain in this position for a few minutes. This asana is very good for your studies because it increases your memory and your concentration power. Concentration means you will be more focused on the work you do. Do this asana with me. You can do this asana daily for few minutes and it will be very beneficial. Dear students, if you like to do pranayama in Padmasana, you can do it because many yogis do Padmasana for doing the meditation or pranayama. Now, when you like to get up, first you will do the palming. Before opening the eyes, you will rub your hands. Bring your hands to the eyes. Again rub your hands and make your palm warm. And bring your hand to the eyes. Gently bring your hands down. Now open your eyes. And now you can open your asana. You will come in Dandasana again. And this time, if you want to relax your knees, you can also do relaxation in Dandasana. Open your legs and bring your head to one of your shoulder and do the relaxation. Dear students, पद्मासन को जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। धीरे धीरे आपके पाँव फ्लेक्सिबल होंगे तो ठीक से होने लगेगा। जिनको पद्मासन ठीक से नहीं हो पाता वो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। इसमें एक पाँव को फोल्ड करेंगे और उसके हील को दूसरे पाँव के थाई पे रखेंगे। फिर दूसरे पाँव को हमको नीचे ले आना है, उसे पाँव के अंदर को फंसा के रखना है। फिर ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और हाथों को घुटने के पास रखेंगे। आपकी कमर, गर्दन और सर सीधे रहेंगे। अर्थ का मीनिंग है हाफ। अर्थ पद्मासन को इंग्लिश में हाफ लोटस पोज कहते हैं। आसन के कंप्लीट हो जाने पे हम पामिंग करेंगे। पामिंग को वैसे करना है जैसे पहले किया था। हाथों को रब करके आँखों में लगाएंगे, फिर से रब करेंगे और दोबारा से पाम को गर्म करने के बाद आँखों में फिराएंगे और हाथों को बॉडी में फिराते हुए नीचे लाएंगे। अब आप अपने आसन को खोल सकते हो। पाँव को खोल के हम दंडासन में आ गए। नाउ वी विल डू इट वन मोर टाइम। डू विथ मी। फोल्ड योर वन लेग एंड ब्रिंग इट्स हील टू द थाई। देन फोल्ड द अदर लेग एंड ब्रिंग इट्स टोज in between the calf and thigh of the leg on the other side. Your hands near the knees. After some time, you can come out of the asana. Its benefits are similar to the Padmasana. इसके आसन के लाभ पद्मासन की तरह ही होते हैं। After doing the asana, you can do the palming again.
Rub your hands and bring your hands to the eyes. Do one more time palming. Rub your hands again and make your palm firm. Bring it to eyes. Gently bring your hands down. So you have learned the Ardha Padmasana. Now you can open your legs and you can come out of the asana. My dear students, you have learned Swastikasana, Padmasana and Ardha Padmasana. Do yoga at your homes. Stay healthy. Stay blessed.